उसके बाद पुनः गया घाट से, पुनः लालगंज से मैंने चुनाव लड़ा, उसमें भी थोड़ा डिफीट खाए। उसके बाद पुनः गया घाट से एमएलए बनी, अभी सांसद के रूप में वैशाली में काम करें। तो हर लोग चाहते हैं कि सांसद ऐसा हो जो मेरा बात सुने, जब हम जाए तो हम हमारे उपलब्ध रहे, हमारा काम नहीं अकाज हो। तो लोग क्या चाहते हैं, कोई सांसद से पैसा तो नहीं मांगते हैं, भोजन तो नहीं कहते हैं कि मैडम आपके घर आए खाना खिलाए, वो प्यार चाहते हैं, वो अपना काम चाहते हैं। उनको बीना देवी से सुटेबल ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है हमारे क्षेत्र में वैशाली में जो 24 घंटा सेवा दे। एक सधी हुई नेत्री की तरह पूरा सरकार का बखान कर रही हैं, उपलब्धियों का बखान कर रही हैं। क्षेत्र में इसी पर वोट मांगेंगे? एकदम मांगेंगे, इस पर वोट भी मांगे। और उनके आशीर्वाद से हम लोग भी जो काम किए हैं, जो फंड हमको मिला है अपने संसदीय क्षेत्र में, उसका भी मैंने विकास किया है, बहुत सारा काम किया है। तो मेरे साथ है बीना देवी जी, एलजेपी-आर पार्टी के वैशाली से उम्मीदवार हैं, ये सांसद भी हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, दूसरी बार वैशाली से चुनाव लड़ने जा रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छा समाचार भी है, बहुत खुशी भी हो रहा है। बहुत इंतजार था, 24 घंटा पहले नाम घोषित हो गया था, मन तय कर लिया था चिराग पासवान ने, लेकिन 24 घंटा लगा दिया घोषणा करने में। देखिए, मेरे अपने नेता पर, नेतृत्व पर विश्वास था। अन्य हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बोल दिए थे कि हम आपको पुनः मौका देंगे, आप वैशाली लड़ाएंगे, इसलिए हम भी स्वस्थ थे। सारे लोग, मीडिया के लोग, वैसे जनरल लोग पूछते थे, हम कहते थे कि देखिए हमारे नेता का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। नेता ने आदेश दे दिया, मैदान में नेता ने आज आदेश दे दिया खुल के, माता जी का भी उनका आशीर्वाद मिल गया। अभी आप लोग देखे ही हैं, हम लोग सारे लोग गए हैं, माता जी से मिले हैं और वो आशीर्वाद भी दिए हैं कि पाँचों के पाँचों सीट तो हमारे निकले, और उसके बाद 40 सीट बिहार से हम लोग मोदी जी के लिए निकाल के लेके जाएंगे। 400 पार। अब तो पारस जी भी एनडीए के साथ आ गए। हाँ, आज कोई बता रहा था, स्टेटमेंट दिए हैं। तो एनडीए सरकार में जो विकास हुआ है भाई नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरे देश में, नरेंद्र मोदी मई भेल है पूरे देश, तो जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा माहौल है। अब विकास, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए मोदी जी ने। अभी जबकि कांग्रेस के राज से बहुत दिन से 30-35 बरस से हमारा आरक्षण रुका हुआ था, 33%। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार हम लोग को लास्ट जब हो रहा था, सदन चल रहा था, उसमें उन्होंने घोषणा किया कि 33% हमारा दोनों सदन में बिल पास हो गया। तो महिलाओं के लिए सोचे हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए शौचालय बनवाए, इज्जत घर के उसका नाम दिए। नहीं तो हम भी महिला थे, हम भी शर्म से झुक जाते थे कि जब रात बिरात अगर निकलते थे तो रोड के किनारे सारे लोग बैठे रहते थे, लाइट पर फोक्सिन पर लोग उठ के खड़ा हो जाते, बहुत ख़राब लगता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद बहुत सारा सरकार आया, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि महिला के क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए हमको क्या काम करना है। तो वो आप देखिए, धुआं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला गैस के योजना लाए, महिलाओं के लिए गैस दिए, फ्री में बांटे। अभी कोरोना काल में अगर मोदी जी ध्यान नहीं देते तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, कोरोना से तो मर रहे थे इलाज के बिना, उसके बाद वो खाने पीने के लिए भी मर जाते। सभी को खाना का व्यवस्था करवाए, फ्री अनाज दिए, वैक्सीन भी फ्री लगवाए। तो बहुत सारा महिलाओं के लिए योजना दिए। दीदी लोग जो हमारे हैं वो लोग का भी हुआ, खाता में पैसा आ रहा है, सम्मान निधि योजना आ रहा है, खाता खुलवाए। पहले बड़े लोग के पास तो खाता होता था, बैंक होता था खाता, लेकिन गरीब गुरबे के पास खाता नहीं होता था। इंदिरा आवास के पैसा हाथ में लिया, देना है, बांटना है, देना है, कितनों देता था लोग कितनों। अब डायरेक्ट खाता में आ रहा है, तो चोरी बेईमानी सब रुक गया। उसके बाद हमारे देखिए आयुष्मान योजना से 5 लाख का इलाज फ्री है। पहले गरीब के अगर बकरी बेचने जाता था, गहना कुछ बनकी दे देता था बाबू भैया के घर में जाके कि हमारे बच्चा बीमार है, हम इलाज कराएंगे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये सब से सारे लोग खुशहाल है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हमारे मोदी जी हमारे एक सधी हुई नेत्री की तरह पूरा सरकार का बखान कर रही हैं, उपलब्धियों का बखान कर रही हैं। क्षेत्र में इसी पर वोट मांगेंगे? एकदम मांगेंगे, इस पर वोट भी मांगे। और उनके आशीर्वाद से हम लोग भी जो काम किए हैं, जो फंड हमको मिला है अपने संसदीय क्षेत्र में,
उसका भी मैंने विकास किया है, बहुत सारा काम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, उसके बाद बहुत सारे काम किया है। छठ घाट बनवाए हैं, गेट बनवाए हैं। जो गेट जो जाइएगा हमारे लोकसभा में तो बहुत सारे आपको मिलने को मिलेगा जो हमारे पूर्वज जो अच्छे अच्छे योद्धा थे, काम किए थे, उनका भी नाम लोग भूलते धीरे धीरे जा रहे थे। हमने गेट बनवा कर उनका नाम लिखवा दिया ताकि नए पीढ़ी के लोग जाने कि हमारे क्षेत्र का कौन एमपी था, कौन हमारे बुजुर्ग था जो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रखंड के लिए काम किया। ऐसा ऐसा मैंने भी काम किया। चिराग पासवान ने 2 महिलाओं का टिकट दिया है, मतलब 33% से ज़्यादा आरक्षण महिलाओं को दे दिया। हाँ, तो उनको महिलाओं पर विश्वास है का दिए हैं टिकट। बहुत सुखद और खुशी की बात है कि उन्होंने महिलाओं पर ध्यान दिया, महिला के बारे में सोचे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरी तरफ लालू यादव ने आपके खिलाफ एक पहलवान उतार दिया है, बाहुबली पहलवान उतार दिया, एक बाहुबली उतार दिया। ऐसा है कि हर बात राजनीतिक है तो हर पार्टी है, अपना अपना नेता तो उतारेंगे ही। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है। सबसे बाहुबली तो हमारे जनता है। वो सोच समझ के वोट करेंगे कि कैसे लोग हमारे क्षेत्र में रहे, हमारा नौजवान, हमारे क्षेत्र का लोग कैसे खुशहाल रहे, स्वच्छ जिंदगी जिए, निर्भय होकर क्षेत्र में जिए। खिलाफ पहले भी वो लड़ चुके हैं ना, मुन्ना शुक्ला। हम जब 2005 में एमएलए लालगंज से लड़े थे तो उस समय हमारी उनकी लड़ाई हुई थी लालगंज से। वैशाली में मेरे साथ फर्स्ट बार हुआ है। कैसा लग रहा है, वही करे बाहुबली आपके सामने? हमको कोई उससे घबराहट नहीं है। अपना अपना जनता से वोट मांगेंगे, हम लोग क्षेत्र में लड़ेंगे। इसमें क्या है, जनता मालिक है, उनको सोचना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाना है, 40 के 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में देना है, चिराग पासवान जी के हाथ के मजबूत करना है, हाँ, नीतीश कुमार के हाथ के मजबूत करना है, हमारे जितने भी एनडीए गठबंधन, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूत कर, मांझी जी को मजबूत करना है। हम लोग एक माला 40 सीट यहाँ बिहार से गूंथ के माला के तरह मोदी जी के जाके गर्दन में हम लोग उस दिन पहनाएंगे जिस दिन मेरा रिजल्ट होगा। 400 पार तो हम लोग करेंगे भी। हम लोग का चुनाव हो जाएगा, हमारा 6ठा चरण में चुनाव है, उसके बाद जो समय मिलेगा तो हम लोग दूसरे क्षेत्र में भी जाएंगे काम करने। आपके क्षेत्र में तो कई दावेदार थे, दर्जन भर दावेदार थे, लेकिन बाजी तो मारा बीना देवी ने। नहीं, देखिए हम पहले से 2001 से आप मेरे बारे में जानते होंगे। मैं 2001 ही में राजनीतिक में आए जब मेरे बच्चे लोग बहुत छोटे छोटे थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बने, जब सीट रिजर्व हुआ तो उपाध्यक्ष बने। उसके बाद पुनः गया घाट से, पुनः लालगंज से मैंने चुनाव लड़ा, उसमें भी थोड़ा डिफीट खाए। उसके पुनः गया घाट से एमएलए बनी, अभी सांसद के रूप में वैशाली में काम करें। तो हर लोग चाहते हैं कि सांसद ऐसा हो जब मेरा बात सुने, जब हम जाए तो हम हमारे उपलब्ध रहे, हमारा काम नहीं अकाज हो। तो लोग क्या चाहते हैं, कोई सांसद से पैसा तो नहीं मांगते हैं, भोजन तो नहीं कहते हैं कि मैडम आपके घर आए खाना खिलाए। वो प्यार चाहते हैं, वो अपना काम चाहते हैं। उनको बीना देवी से सुटेबल ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है हमारे क्षेत्र में वैशाली में जो 24 घंटा सेवा दे। मैं रहती हूँ, अगर मैं नहीं रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, सदन चलता है तो मेरे पति एमएलसी हैं, वो काम करते हैं। मेरी बहू है, वो काम करती है, क्षेत्र के लोगों का दुख सुख बांटती है। तो ऐसा है कि बीना देवी 2001 से राजनीतिक में है। बाहुबली से है और आप भी दबंगई से बात कर रही हैं, दबंग एकदम नेत्री लग रही। मैं तो कहती हूँ कि मैं सिर्फ डरती हूँ तो ऊपर बैठे भगवान और नीचे जो हमारे मतदाता मालिक है उनसे। बीच में कोई आवे, दबंग आवे, कोई आवे, किसी से मुझे कोई भयभीत नहीं होना है। तो आपने देख लिया, सांसद हैं बीना देवी और ये कह रही हैं कि कोई बाहुबली आ जाए, कोई सामने रहे, टक्कर से घबराने वाली नहीं है। और बहुत बार जीती हैं, बहुत बार हारी हैं। लोकसभा चुनाव जीती पहली बार, दूसरी बार जीतने की पारी है और नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, तो उनके नाम पर, उनके विकास कार्यों को गिनाकर इस बार सभी एनडीए के प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं।